जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, क्या आपको नौकरी मिलेगी? 7वें चरण में बड़ा सवाल है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो क्या 7वें चरण में आप लोग को नौकरी मिलेगी? तो ये सवाल है। इससे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि किस विषय में कठिन, किस विषय में आसानी से नौकरी, खास करके जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आगे जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी, आप लोग यह जानते हैं कि जो सीटेट का आयोजन हो रहा है और हो सकता है जो विज्ञापन में देरी हो जाए, इसके लिए आप लोग को प्रयास करने होंगे कि जो विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। वैसे अगर ये सीटेट भी शामिल हो सकते हैं, अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो शामिल होंगे। और ऐसे में जो आप लोग जानते हैं जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ेगी। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए जो बहुत दिन पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग यह सोच रहे हैं, लेकिन रिक्तियों की भी संख्या बढ़ सकती है और एक बड़ी जो कट ऑफ में कमी आएगी, कट ऑफ में गिरावट आएगी, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें किए थे, जो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं। पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होती है, उसके बाद प्राइमरी की बहाली होती है। ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे, तो पद रिक्त नहीं रहेंगे और साथ साथ कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी। तो ये भी बातें हैं। तो एक और आप लोग को फायदे भी हैं। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी पहले से नियुक्त हैं, छठे चरण में हो या फिर इससे पहले प्राइमरी में नियुक्त हैं, तो ये सभी अगर स्टेट भी पास बहुत सारे कॉमन होते हैं, स्टेट क्वालिफाइड होते हैं, तो ये सभी इसमें चले जाएंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। तो ऐसे में आप लोग को रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये भी खुशखबरी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी को देखने को मिल सकती है। और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नियमावली का, तो पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप लोग आशा रखें नियमावली तो आएगी ही, लेकिन सबसे अहम है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन का जारी होना। नियमावली तो आना ही है, लेकिन सबसे अहम है 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। तो इसके लिए प्रयास करने की सभी अभ्यर्थी को जरूरत है, और जिससे 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक का जारी हो सके। और सभी का विज्ञापन एक साथ क्या जारी हो सकते हैं, तो ये भी सवाल है। तो जी बिल्कुल एक साथ भी जो छठे चरण में जिस तरह से जारी हुआ है, तो हो सकते हैं जो प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक का विज्ञापन एक साथ जारी कर दिए जाए, तो ये हो सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभ्यर्थी का प्रयास रहे तो हो सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने की बात करें तो पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होता है और बाद में प्राइमरी का होता है। तो ऐसे में काफ़ी फायदे हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो ये भी बातें हैं, और पद भी रिक्त नहीं रहेंगे, तो ये भी हैं। अब आगे आप लोग देख लेंगे 7th फेज कितना पद, तो कितना पद, तो पद के बारे में पहले भी जो पेपर के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भी 7वें चरण में कितना पद। लेकिन विषयवार बात करें तो आप लोग पेपर देखे होंगे पहले भी, जिसमें जो माध्यमिक के लिए बात करें तो करीब 44,000 45,000 करके पद में माध्यमिक के लिए था, जबकि स्टेट के समय में अब बातें कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। तो स्टेट के समय में कितने पद आप लोग देखे थे, तो लगभग 25,000 करीब पद, तो 19,000 पद और 7 विषय, तो लगभग आप लोग मान के चलें 3,000 के आसपास पद सभी विषय में जो पेपर 1 हैं माध्यमिक शिक्षक हैं। तो बढ़ने की संभावना ऐसे में जो पेपर से स्पष्ट हो रही हैं, तो बढ़ सकती हैं। तो यही जानकारी है पेपर में जो दिया गया है, उस अनुसार से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3,000 आप लोग मान के चलें। तो आप लोग देख रहे होंगे पेपर 1 के सभी विषय के बारे में पहले बातें करने वाले हैं, उसके बाद पेपर 2 के सभी विषय के बारे में भी जानकारी स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेपर 1 का सभी विषय देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इन 4 विषय के बारे में बातें करेंगे।
और इस वीडियो में बातें किए हैं। पहले से 5000 और इसमें आप लोग 3000 जोड़ते हैं तो लगभग 8000 करीब में पद हो जाते हैं। तो प्लस माइनस 1000 करते हैं तो 7 से 9000 के बीच में पद इन 4 विषयों में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात करें और इन 3 विषयों में बात करें, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 भी आयोजित हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी विषय में नहीं हुआ है, जिससे क्वालिफाइड की संख्या घटेगी डीबी के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग अंग्रेजी विषय का देख रहे होंगे, क्वालिफाइड की संख्या आप लोग नीचे देखें तो यहाँ देख रहे होंगे क्वालिफाइड की संख्या सभी विषय का है। तो यहाँ पर आप लोग अंग्रेजी का देखें तो क्वालिफाइड की संख्या 4600 है और जबकि रिक्तियों की संख्या 7000 से भी अधिक देखने को मिल सकती है। और पेपर 1 और पेपर 2 भी हुए हैं इसमें, तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की मानकर चल सकते हैं आप लोग। और इसमें आप लोग देखें गणित में भी पेपर 1 पेपर 2 और क्वालिफाइड की संख्या 7000 से अधिक है और रिक्तियों की संख्या भी 7000 से अधिक ही होंगे। और इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 और डी भी नहीं हुए हैं, तो लगभग नौकरी पक्की की संभावना गणित विषय में भी बन रही है। अब आगे देखें, विज्ञान विषय में भी लगभग बन रही है 6100 और पेपर 1 पेपर 2 और डी भी नहीं हुए हैं, तो लगभग इसमें भी। और सोशल साइंस से आप लोग देखें तो इसमें क्वालिफाइड की संख्या 26000 से भी अधिक है और रिक्तियों की संख्या यदि 10000 भी मान कर चलते हैं तो भी अधिक है इसमें। लेकिन इसमें बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी मामला है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बाहर हो सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट बीटेट स्टेट भी उत्तीर्ण हैं, कॉमन भी हैं। तो आशा रखें कि नौकरी तो हो सकती है इसमें, नहीं तो प्राइमरी में भी होने की संभावना ऐसे में बन सकती है। तो इसके लिए चाहिए कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और सभी अभ्यर्थी उम्मीद बनाए रखें। रिक्तियों की संख्या जितना बढ़े उतनी अच्छी खबर होगी तमाम जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी के लिए। अब आगे देखें, आप लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोग देख रहे होंगे तो हिंदी में क्वालिफाइड की संख्या इतनी है और रिक्तियों की संख्या तो 5000 से अधिक तो होगी ही और 7000 यदि मान कर चलते हैं तो भी ठीक ठाक है इसमें भी। अब आगे बात करें तो इसमें आप लोग उर्दू और संस्कृत में यदि मान कर चलते हैं कि क्वालिफाइड की संख्या यदि 3500 करीब में यदि मान कर चलते हैं क्वालिफाइड की संख्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या यदि मान कर चलते हैं तो लगभग नौकरी पक्की हो जाएगी। 3000 भी पद आ जाए तो संस्कृत में हो जाएगा 3000 पद आने पर भी। उर्दू में यदि 3500 पद आ जाएं तो काफ़ी है, इसमें भी उर्दू में भी हो जाएगा सबका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं, ये भी बातें हैं। अब आगे बात करें, आप लोग ये देख रहे होंगे पेपर 2 का देख सकते हैं। पेपर 2 में तो लगभग सभी इसमें नौकरी पक्की ही मान के चलें, पेपर 2 में इसमें तो है ही, तो ये सभी विषय में है। जूलॉजी में बात करें तो इसमें भी लगभग मान कर चल सकते हैं, इसमें भी काफ़ी +2 स्कूल हैं, 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है और बोटनी जूलॉजी इसमें से कोई एक होना चाहिए। और ऐसे में आप लोग यदि 4500 यदि दोनों मान कर चले, क्वालिफाइड की संख्या कितनी होती है दोनों मान कर चले, बायोलॉजी एक यदि रखा जाए और यदि आधे पद भी आते हैं तो 4600 4500 तो हो जाएगा इसमें भी। अब आगे बात करें, इसमें भी ओके हैं। अब आगे देखें, कंप्यूटर साइंस उसे में रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो आप लोग आशा रखें कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। रिक्तियों की संख्या बात करें तो जो 7360 पद हैं सभी पदों पर बहाली होती हैं और 7360 प्लस में पहले से पद हैं तो कुल मिलाकर 9033 पद हो जाते हैं। तो ऐसे में लगभग की संभावना बनती है। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच होती है, तो ये सब मामले हैं इसमें भी, तो इस कारण से बन सकती है। इसमें भी लगभग की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से नौकरी पक्की के लिए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ने की जरूरत है। कंप्यूटर साइंस विषय में 9033 पद पर बहाली हो तो जिससे लगभग मान कर चल सकते हैं, तो इसमें भी संघर्ष है।